नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं कल रात के एपिसोड की, जो कि कहने के लिए था वीकेंड का वार, लेकिन इस वीकेंड का वार को सलमान खान ने वीकेंटेरियन बोल दिया है, क्योंकि वो वीकेंड का वार में आते हैं। जैसे वेजिटेरियन होते हैं, एगेटेरियन होते हैं, उसी तरह से सलमान अब वीकेंटेरियन हो गए हैं। इसी वीकेंटेरियन में आपने देखा कैसे जबरदस्त तरीके से नेपो किड बचाओ योजना का अगला चैप्टर जो है वो कल शुरू कर दिया है मेकर्स ने, या फिर पब्लिक पर थोप दिया है मेकर्स ने। और जिस तरह से चीजें यहाँ पर प्लान की है मेकर्स ने, जिस तरह से चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पब्लिक पर थोप रहे हैं, ये सब कुछ देख करके ये अनुमान लगाना बिल्कुल भी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि आने वाले 2-3 वीकेंड का वार के तुरंत बाद आपको अमाल को ट्रॉफी जिताओ योजना जो है वो भरपल्ले ओपनली दिखाई देने लग जाए। जिस तरह से ये अमाल मलिक, जिसने की भर भर के मर्यादा को तार तार कर दिया है, कंटेस्टेंट अमाल मलिक ने तो बिग बॉस को भी खरी खोटी सुना डाली है। बिग बॉस का बाप भी आ जाए, मैं तब भी सॉरी नहीं बोलूंगा। अरे बिग बॉस के बाप भी मेरे से आके ड्यूटी नहीं करा सकता, चल निकल यहाँ से, इसकी माँ का साकिना का, इसके बाप को खा जाऊंगा, खानदान को खा जाऊंगा। इस तरह की बातें करने वाला अमाल मलिक, फरहाना भट्ट के बारे में, इसको पॉर्न मूवीज में भी काम नहीं मिलेगा, इस तरह की बातें करने वाला अमाल मलिक, उसे तबीयत से बैश करने के बजाय यहाँ तो लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, अमाल को सिंपैथी दिलाने में कहीं कोई कोर कसर बाकी ना रह जाए, इसके लिए अमाल मलिक के अब्बू जान यानी कि डब्बू मलिक को भी बुला लिया गया, जो बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं। बेटा तूने 16 साल में 10,000 रुपए कमाए थे, बेटा मेरे फादर यानी कि तेरे ग्रैंडफादर और हमारा पैक्ट था कि कभी लड़कियों के खिलाफ अंडर द बेल्ट वाली बातें नहीं करेंगे, बेटा अपने लेगेसी, अपने खानदान की लेगेसी का ध्यान कर बेटा। बगैर किसी रीटेक के, बगैर किसी कट के, बगैर किसी स्क्रिप्ट के ये जो जबरदस्त मोनोलॉग दिया है ना ये डब्बू मलिक साहब ने, ये देख करके यार मैं सोच रहा हूं कि ये म्यूजिशियन है या ये जबरदस्त एक्टर है, क्योंकि इनकी एक्टिंग का जो जलवा है वो कल हमें जबरदस्त देखने को मिला था। और अमाल मलिक ने भी जबरदस्त एक्टिंग का परिचय दिया है। क्या मतलब घड़ियाली आंसू बहा रहा था। और जैसे कि हम सब जानते ही हैं, देखते ही हैं, थ्रू आउट द वीक ये बवाल करता है, वीकेंड आते से ही मासूम बच्चा बन जाता है। सर मैं ट्रिगर्ड हो गया था, सर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया था, सर मेरे इमोशंस कुछ ज्यादा हावी हो गए थे, सर ये फरहाना बहुत कुछ बोलती है मेरे से। खुद को जस्टिफाई करने के लिए जितना कुछ हो सकता था अमाल ने वो सारे पैतरे जो है वो कल रात के एपिसोड में इस्तेमाल कर लिए। और अमाल मलिक जो है वो सही रास्ते पर आ जाए, इसके लिए सलमान खान ने भी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। इनफैक्ट अमाल मलिक को समझाने के लिए सलमान खान ने खुद का ही एग्जाम्पल पेश कर दिया कि भैया जो कांड मैंने करे नहीं है, मेरे ऊपर उनका भी बिल फट गया है। मैं चैरिटी करता हूं तो लोग बोलते दिखावा करता है, किसी की तारीफ करता हूं तो लोग बोलते दिखावा करता है। मैंने और संजू ने जो सहा है, अमाल तुमने तो उसका 0.001% भी कभी नहीं सहा होगा। जस्ट इमेजिन हमारी सिचुएशन भाई साहब, तुम तो एक छोटी सी नल्ली सी टास्क के ऊपर फफल पड़ते हो, हम लोग तो जेल तक जा चुके हैं। जरा सोचो भाई हमारे दिल पर क्या बीत रही होगी, क्या हम ट्रिगर नहीं हुए होंगे। जिस तरह से बड़ी बड़ी मोटिवेशनल बातें करके, बड़ी बड़ी मिसालें दे करके सलमान खान ने अमाल को चने के झाड़ पर चढ़ाया है, ये सब कुछ जो है वो कुछ और नहीं है, अमाल मलिक को टॉप 2 में लाने की एक निंजा टेक्निक है, या फिर अमाल जिताओ योजना का जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्होंने शंखनाद कर दिया है। और जिस तरह से यहाँ पर चीजें जा रही हैं, या फिर ये कहें जिस तरह से मेकर चीजों को पब्लिक पर थोप रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं हमें एक आइडिया लग रहा है कि अमाल मलिक डेफिनेटली टॉप 2 में जाने वाला है। अब अमाल के सामने कौन रहेगा, अभिषेक रहेगा या फिर जी के रहेगा, जो भी रहेगा एक बंदा इस ग्रुप से, एक बंदा उस ग्रुप से होगा। और जहां तक मेरा मानना है, जी के वर्सेस अमाल के बीच में ही टॉप 2 की लड़ाई होने वाली है, क्योंकि अभिषेक बजाज जो है इसे तो कहीं ना कहीं बाहर निकालने के लिए मेकर्स ने पहले से ही अपनी स्क्रिप्ट जो है वो कहीं ना कहीं चालू कर दी है, इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। इसकी जो हिंट है वो कल रात के एपिसोड में सलमान खान ने अभिषेक बजाज को भी दे दी है कि हर चीज में आप सनी पाजी बनते हो, हर चीज में आप अल्ट्रा एग्रेसिव हो जाते हो, कंसिडर दिस एज माय लास्ट वार्निंग। हमने जो प्रोमो देखा था, प्रोमो में हमें ऐसे दिखाया गया था कि सलमान खान जो है वो अमाल मलिक को वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन अभिषेक बजाज जिसने कि इस वीक में कुछ भी गलत नहीं करा भाई साहब, उसने तो एक्शन का रिएक्शन दिया था, लेकिन उसके रिएक्शन के ऊपर ही सलमान खान ने इसे एक लास्ट वार्निंग दे दी है कि कंसिडर दिस एज माय लास्ट वार्निंग। नेक्स्ट टाइम अगर आपने छोटी सी भी गलती करी, थोड़ा भी एग्रेसिव हुए, तो बगैर वार्निंग दिए आपको शो से बाहर कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं सलमान खान ने बिना बोले इतना बड़ा स्टेटमेंट जो है वो अभिषेक बजाज के सामने रख दिया है। और ऐसा नहीं है कि अभिषेक बजाज जो है वो इशारों को समझ नहीं पाया है, उसने भी बोल दिया ठीक है सर, मैं अपने आप पर कंट्रोल करूंगा, काम करूंगा, बट मैंने सिर्फ रिएक्ट किया था, मैंने कोई वहां पर धक्कम धुक्की नहीं करी थी। और ये हम सब ने देखा है कि अभिषेक बजाज तो रिसीविंग एंड पर था, लेकिन वो अमाल मलिक जिसने एक्चुअली में यहां पर अभिषेक को ट्रिगर करने के लिए जानबूझ करके उसके चेहरे को छुआ था, मुंह पर हाथ लगाया था,
उसे सलमान खान कह रहे हैं कि भैया प्रोवोकेशन का तो कोई रूल है ही नहीं, यहाँ आदमी प्रोवोक तो करेगा। अब आप कैसे रिएक्ट करते हो कैसे नहीं करते हो ये आपके हाथों में। आयरनी की बात देखिए मित्रों कि यही सलमान खान जो कल प्रोवोकेशन को जस्टिफाई कर रहे थे, इन्हीं सलमान खान ने बिग बॉस 13 में आसिम को बोला था, आसिम तुम बहुत प्रोवोक करते हो, बहुत इंस्टिगेट करते हो, सामने वाला कितना काबू करे, अगर तुम्हें धक्के पड़ रहे हैं तो जस्टिफाइड है, तुम इतना प्रोवोक करते ही क्यों हो। लेकिन यही सलमान खान जो है वो कल रात के एपिसोड में कहते पाए गए कि यार आदमी प्रोवोक तो करेगा ही ना, अब तुम प्रोवोक होते हो तुम्हारी गलती है, तुम अपने ऊपर काबू रखो ना, तुम जरा जरा सी बात पर प्रोवोक हो जाओगे। भाई प्रोवोकेशन के खिलाफ कोई रूल थोड़ी है, इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, आप अपने पर काबू करो, अगर नहीं कर सकते तो गेट लॉस्ट। अब जिस तरह से सलमान खान ने कल रात के एपिसोड में प्रोवोकेशन को जस्टिफाई कर दिया है, सपोर्ट कर दिया है, और वो सब क्यों किया है, क्योंकि ये प्रोवोकेशन अमाल मलिक की तरफ से होती है। अगर यही प्रोवोकेशन जीके कर देगा, मृदुल कर देगा या बजाज कर देगा तो यही सलमान खान एक अलग ही टुनटुना लेकर के आ जाएंगे। तो कैसे सलमान खान भेदभाव करके चलते हैं ये आपने बिग बॉस 13 में भी देखा था, और यही चीज जो है वो आप यहां पर भी देख रहे हैं। जस्ट बिकॉज की ये हरकतें अमाल मलिक कर रहा है तो भाई साहब अमाल मलिक को खरी खोटी सुनाने के बजाय अरे यार इट वॉज अ प्लेफुल जेस्चर, मस्ती मजाक चल रहा था। और ये जो वर्ड है प्लेफुल, इसका आविष्कार किसने करा है कल, इसका आविष्कार करा बसीर। ये बसीर जो कि बड़े मोराल्स की बात कर रहा था, लेकिन सलमान खान जो कि सब देख करके आए हैं उनसे ये तक नहीं बोला गया कि बसीर तुम्हारे मोराल्स तो तुमसे भी ज्यादा वाले लचकीले हैं, तुरंत लचक जाते हैं, मचक जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे दोस्त होते हैं तो तुम्हारे सो कॉल्ड मोरल जो है वो घुइया के खेत में जाकर के दफन हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है सामने वाले ग्रुप के लोगों की तो सडनली तुम्हें मोरल्स याद आ जाते हैं। लेकिन जब अमाल नेहल जो दोगलापन दिखाते हैं तब तुम्हारे मोरल्स जो हैं या तो तुम्हारे पिछवाड़े में घुस जाते हैं या फिर जैसा कि मैंने कहा घुइया के खेत में दफन हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि सलमान खान खुद एक सेलेक्टिव सोच लेकर के चल रहे थे तो वो बसीर के सेलेक्टिव मोरल्स पर क्या ही बोल पाते थे। उन्होंने हालांकि इसको बसीर को बोला जरूर है कि तुम्हारे मोरल्स पर तुम टिके रहना क्योंकि हम आगे चल करके देखेंगे। मुझे लग रहा था कि इसी एपिसोड में बात करेंगे ये सेलेक्टिव मोरालिटी के ऊपर, लेकिन नहीं, सलमान खान ने कुछ ज्यादा बोला नहीं है। बस ये आगरा की झोपड़पट्टी से आई है इस तरह का स्टेटमेंट तुमने क्यों दिया था, इसके ऊपर बसीर का सफाईनामा। उसके पहले ये मालती हुक्काबाज, इससे पूछा जाता है कि नेहल पूरे कपड़े पहन कर क्या तो तुम क्या कहना चाहती थी, तो मालती के अपने जस्टिफिकेशन की एसी बहुत तेज होता है सर, मैं कह रही थी ठंड लग जाएगी, उल जरूर। और मालती चहर जो कि बड़ी क्लासी बनती हैं, बड़ी मैच्योर बनती हैं, लोगों को ज्ञान देती हैं कि गेम कैसे खेला जाना चाहिए, यहाँ उन्हें कोई ठीक से जवाब नहीं आया तो पल्ला झाड़ने के लिए कुछ भी बकवास वो करती रही। और इसी मालती चहर की वजह से घर में राशन कटा है, और जब राशन एक्टिविटी हुई थी तब मैंने तो डंके की चोट पर आपके सामने कहा था कि भाई घर में राशन अगर लाना है तो ये कलेक्टिव टीम एफर्ट होना था। लेकिन घर की कैप्टन नेहल वो चिंदी पिंदी चीजों पर लगी रहती है। और मैंने एक पॉइंट और रखा था कि फटेले ने जानबूझ करके मालती को इरिटेट करा था, इंस्टिगेट करा था, जिसकी वजह से उसने वो टेडी डियर को उठा करके फेंक दिया था। और इस पूरे मैटर में जिस तरह से सलमान खान ने फटेले को सबसे बड़ा दोषी माना है क्योंकि उसने जानबूझ करके मालती को इरिटेट करा था, इंस्टिगेट करा है। एंटरटेनमेंट के नाम पर ये फटेला जो है वो लिमिट पार कर जाता है। और जिस तरह से सलमान ने बोला कि मुझे फीडबैक मिल रहा है कि तुम फन की आड़ में बदतमीजी कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हो। अब ये फटेला जो है वो इरिटेट आज तो नहीं कर रहा है, वो तो जब से आया है तभी से इरिटेट कर रहा है। लेकिन जब ये बंदा कुत्ते जैसी शक्ल बना रहा था, टॉमी पंती कर रहा था, तब तो सलमान खान आए और इसे चने के झाड़ पर चढ़ा गए थे कि शहबाज फटेले तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। और ये जो अंदाज है ना सलमान खान का कि वो किसी कंटेस्टेंट को शुरू में बहुत ज्यादा चने के झाड़ पर चढ़ाते हैं, चाहे वो अर्शी खान हो, चाहे वो तंबोली हो, चाहे वो मम्मा का शेर बच्चा हो, चाहे ये फटेला हो, इस जैसे कंटेस्टेंट को जो कि बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं, बहुत गंद फैलाते हैं, सलमान खान को ये लोग शुरू में बहुत पसंद आते हैं। और फिर बाद में जब मेकर्स ऑर्डर दे देते हैं तो सलमान खान इन्हीं लोगों की धज्जियां उड़ा करके रख देते हैं। अब इन सारी बातों से हमें क्या समझ में आता है, इन सारी बातों से हमें एक ही चीज समझ में आती है कि मेकर्स कितना भी बोल लें कि भैया हम कुछ नहीं करवाते हैं। और जैसे कि इस बार के ग्रैंड प्रीमियर में आपने देखा था ना वो 3D एनिमेशन ग्राफिक, बिग बॉस ने वो डोरी काटने वाला सीन दिखाया था कि भैया हम कुछ नहीं करते हैं, कंटेस्टेंट ही करते हैं। जबकि हकीकत क्या है क्या नहीं है, शो में क्या दिखाना है, क्या नैरेटिव सेट करना है, किसको अच्छा दिखाना है, किसको खरी खोटी सुनानी है, किसको एलिमिनेशन से बचाना है, किसको जबरदस्ती में एलिमिनेट करना है, ये सारे फैसले बिग बॉस खुद ही करते हैं। और मेकर्स जो हैं वो कैसे घर वालों के ऊपर अपनी मर्जी थोपते हैं, घर वालों को कैसे लड़ाते हैं, अगर दो ग्रुप बन गए हैं तो दो ग्रुप के अंदर जो दोस्त यार हैं उनके बीच में कैसे दरार डाली जाए,
ये सब मेकर्स कैसे करते हैं ये हमने देखा कल रात के एपिसोड के आखिरी हिस्से में, जब वो गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा आती है। बताइए 4 वीडियो डाले उन्होंने, उन्हें सिल्वर बटन मिल गया है। और यहाँ मुझे देख लो भाई साहब, मैं 4000 के ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ, 3-4 करोड़ के ऊपर व्यूज ला चुका हूँ, बट मेरे सिल्वर बटन का अभी तक दूर दूर तक कहीं कोई ठिकाना है ही नहीं। सिल्वर बटन से याद है, प्लीज यार सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो ये जो एक्टिविटी यहाँ पर चल रही थी, जहाँ पर ये गोविंदा की पत्नी और ये डेन्यूब वाले जो लोग आए थे, घर में बकलावा लड्डू वगैरह बांट करके गए थे, और यहीं पर आपने देखा कि घर के अंदर जो 2 ग्रुप बने हुए हैं, उन 2 ग्रुप के अंदर कौन वो पदार्थ है जो कि दोस्ती के नाम पर एक बोझ बन चुका है, उस इंसान को आप करेले वाला लड्डू खिलाओ। और फिर कैसे ये जो तमाम लोग हैं वो सलमान खान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, जहां पर कि जीके को करेले का लड्डू खिलाता है अभिषेक और प्रणीत, और ये अशनूर जो कि आए दिन जीके के खिलाफ जहर उगलती रहती है। सलमान खान ने भी बोला कि आप ये लड्डू खिला रही हो नेहल को, लेकिन आप पीठ पीछे तो जीके की बुराई करती हो, और जीके ने लड्डू खिलाया था अमाल को, तो सलमान ने क्या बोला, ये फ्रंट फुट नहीं है। सलमान का मतलब यह है कि आप जो 4-5 लोग एक दोस्त बनकर के बैठे हुए हो, आप लोग आपस में लड़ो भिड़ो, इस चीज की शुरुआत करने के लिए ये करेले का लड्डू वाली एक्टिविटी रखी थी मेकर्स ने। अब चूंकि सामने खड़े हैं सलमान खान और सामने खड़े हैं कुछ मेहमान, इन मेहमानों के सामने तो ये कंटेस्टेंट लड़ेंगे नहीं, भिड़ेंगे नहीं, ये कंटेस्टेंट वेट कर रहे हैं कि वीकेंड का वार खत्म हो जाए। और हाँ, ये कंटेस्टेंट जो कि चिट्ठी फाड़ने के ऊपर इतना बिलख रहे थे, रो रहे थे, और जैसा कि मैंने कहा था कि बिग बॉस इस हाथ से कुछ लेगा तो दूसरे हाथ से दे भी देगा चीजें वापस। और ये बिग बॉस जिसने की कबूतर जा जा वाली एक्टिविटी रखी थी, घर वालों को, उनके जो फैमिली वाले हैं उनकी चिट्ठियां भेजी थी, फिर कैसे सब इमोशंस में बह गए थे, आउटबर्स्ट भी हुआ था, क्या से क्या नहीं बोला गया, ये हम सब ने देखा। और ये कंटेस्टेंट जो कि एक चिट्ठी के ऊपर तड़प रहे थे, ऐसा लग रहा था कि दुनिया आज ही खत्म होने वाली है, कल का सूरज उगेगा ही नहीं। और मजे की बात देखिए मित्रों की इन्हीं कंटेस्टेंट में है बसीर, जो कि बहुत ज्यादा रियलिटी शो करके आ चुका है, जो कि बिग बॉस को भी घोट के पी चुका है, लेकिन इस बसीर के ऊपर भी इमोशंस ऐसे हावी हो गए थे कि वो भी सुध बुध गवा बैठा। उसने भी कहीं ना कहीं दिमाग चलाना बंद कर दिया कि यार ये बिग बॉस जो इस हाथ से कुछ लेता है तो दूसरे हाथ से देता भी, तो क्या पता चिट्ठी अगर छीन रहा है बिग बॉस तो शायद हमें कुछ बड़ा मिल जाएगा। और वो बड़ा क्या मिलने वाला है, वो इनके फैमिली वालों के वीडियो कॉल्स, वीडियो मैसेजेस वगैरह, जो कि आज और कल के एपिसोड में प्ले हो जाएंगे, जिसका कि हमने ऑलरेडी प्रोमो देख लिया है। फिल्म थामा की टीम आई है, आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये लोग आकर के इन कंटेस्टेंट जो कि रो रहे थे चिट्ठी के लिए, भाई साहब इन्हें दिवाली के गिफ्ट के रूप में वीडियो कॉल्स या वीडियो मैसेजेस सुनाए जा रहे हैं, जहां पर ये फटेला जैसे कि सलमान खान ने खरी खरी सुना दी है कि भाई तो बहुत इरिटेट करता है, बहुत ही बिलो द बेल्ट जाता है, रिश्तों को इस्तेमाल करता है, बहन बनाता है, फिर बस के नीचे फेंक देता है, फालतू पंती करता है, कुत्ते जैसे मुंह बनाता है। लेकिन ऐसी कुत्ता पंती को ये फुद्दू फटरीना जैसे जमाना सदी के सबसे क्यूट और इनोसेंट डीएस के भाई, वो इनोसेंट और ये सो कॉल्ड इनोसेंट लड़की जो है वो अपने फटेले भाई की कुत्ता पंती को एंटरटेनिंग बोल रही है, भाई तू बहुत एंटरटेन करता है, घर मत आना। और इसके साथ साथ नेहल चुडासमा का भाई उस लड़के की आवाज, एक्सेंट, अंदाज, सब कुछ नेहल चुडासमा से हूबहू मिलता है। और इसके साथ साथ हमें फरहाना की अम्मी जान का वीडियो भी सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, लेकिन उसमें लियो जो है वो तो नहीं दिख रहा है। और ये फरहाना जिसका कि अमाल से भयंकर वाला पंगा हुआ था, जहां जहां फरहाना बट सही थी वहां पर सलमान खान ने फरहाना को सपोर्ट करा है, लेकिन जहां पर फरहाना गलत गई थी, जैसे कि डब्बू मलिक और ज्योति मलिक साथ में रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये स्टेटमेंट उसने अमाल के मुंह पर फेंक करके मारा था कि तेरे माँ बाप साथ में रहते हैं या नहीं रहते हैं, इस चीज को यहाँ पर कॉल आउट किया गया। नीलम को भोजपुरी स्टाफ बोला था फरहाना ने, वहां पर फरहाना को थोड़ा सा समझाया गया। नीलम ने पार्लर वाली बोल दिया था, भाई वहां पर नीलम को भी थोड़ी सी समझाइश दी गई है। और इन सारी चीजों के बीच में जिस तरह से तान्या मित्तल जो कि सदी के सबसे संस्कारी लड़की बनती है, हमेशा लड़कियों की रिस्पेक्ट करती है, कैसे वो मालती चहर ने जो स्टेटमेंट दिया था पूरे कपड़े पहन कर गया, तो वहां पर तान्या मित्तल हंस रही थी। और यही पॉइंट जब सलमान खान ने हाईलाइट करा कि तान्या आप क्यों हंस रही थी, मैं कब जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है इस लड़की की, तो कैसे बगले झांकने लगती है, इधर उधर मुंह करने लगती है। और इस एपिसोड में तो तान्या मित्तल को कुछ सुनाया भी नहीं गया है, कुछ ज्यादा उससे बात भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपने देखा आंसू नहीं है आंख में, फिर भी आंसू निकालने की निंजा टेक्निक कर रही है। अब चूंकि हम लोग यहाँ पर तान्या मित्तल की बात कर रहे थे, और तान्या मित्तल अमाल के बहुत ज्यादा क्लोज रहती है, हमेशा चिपकी रहती है, हालांकि उसके चिपकने के ऊपर, उसके पॉजिटिवनेस के ऊपर तो सलमान खान ने कुछ नहीं बोला, लेकिन सलमान खान ने अमाल को बोला कि अमाल डोंट बिहेव लाइक अ कान का कच्चा। अब एक बात तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुकी है कि अमाल मलिक एक्चुअली में कान का कच्चा है, और उसकी इस आदत का फायदा कौन उठा रहा है, क्या वो तान्या है, नीलम है, बसीर है, शहबाज है, या फिर फरहाना, या फिर नेहल चुडासमा है। हालांकि कुनिका जी के अकॉर्डिंग
तान्या मित्तल जो है वो अमाल की इस आदत का फायदा उठा रही है, वो अमाल को ब्रेन वॉश कर रही है। क्यों? क्योंकि अमाल कान का कच्चा है। अब अमाल मलिक अगर कान का कच्चा है तो इसके कान कौन भर रहा है? कोनिका जी के अकॉर्डिंग ये काम तान्या मित्तल कर रही है। कुछ लोगों का मानना हो सकता है कि नीलम कर रही है, कुछ लोग हो सकता है कि बशीर का नाम लें, कुछ लोग हो सकता है कि शहबाज फटेला का नाम लें, क्योंकि शहबाज फटेला बहुत बुरी तरह से इन्फ्लुएंस करता तो है इसको, अमाल मलिक को। और हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार देखा है कि शहबाज फटेला कुछ बोलता है, उस चीज पर अमाल मलिक फट से अमल कर लेता है। लेकिन शहबाज फटेले के साथ साथ आई थिंक नीलम भी है जो कि अमाल को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। आए दिन बोलती रहती है कि मालती ऐसी है, फेक है, नकली है, ये है, वो है, ये अभिषेक ऐसा है, अश्नूर ऐसी है। तमाम लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं अमाल के दिमाग में कीड़े तो ये नीलम भी प्लांट कर रही है, और इन सब के ऊपर तान्या मित्तल तो है ही सही। अब देखने लायक बात ये होगी मित्रों की अमाल मलिक, जिसे कि हिंट मिल चुकी है कि तुम्हारे आसपास के लोग ही तुम्हें बहका रहे हैं, तुम तो विनर मटेरियल हो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन तुम बहक जाते हो। तुम अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल लाना सीख जाओ और लोगों की बातों में मत आओ, तो तुम विनर बन सकते हो। हालांकि सलमान खान ने ऐसा कुछ ओपनली बोला है नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि रीड बिटवीन द लाइंस, तो सलमान खान ने बिना कुछ कहे ये सारी चीजें अमाल मलिक के कान में ठूंस दी हैं। अब अमाल मलिक के ऊपर है कि वो इन चीजों पर कितना अमल कर पाता है और कितना अमल नहीं कर पाता है। इन सारी बातों के अलावा जिस तरह से वो जीके, वो सिंपैथी लेने की जो निंजा टेक्निक थी, जीके तुम्हारा गेम ना समझ में आ रहा है ना दिल में आ रहा है, तुम रेस में बहुत पीछे रह चुके हो। मृदुल, तुम्हारा जो हवाई जहाज जिसने कि तबीयत से टेक ऑफ किया था वापस से उसी एयरपोर्ट पर आ गया, लेकिन सलमान खान ये बताना भूल गए कि उसी एयरपोर्ट से हमने अमाल जिताओ योजना का जो प्राइवेट जेट है उसका तबीयत से टेक ऑफ करवा दिया है। और ये जो टेक ऑफ हुआ है अमाल जिताओ योजना वाले प्राइवेट जेट का, ये प्राइवेट जेट टॉप 2 में आता है या फिर उसके पहले ही अटक जाता है, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं पूरे सिनेरियो को, एक चीज तो पक्की है कि भाई अमाल मलिक जो है वो डेफिनेटली एक फाइनलिस्ट तो बनने वाला है। फाइनलिस्ट नहीं, एक्चुअली में टॉप 2 में आने वाला है। अमाल इधर से उधर से जीके आएगा या अभिषेक आएगा, ये देखने लायक बात होगी। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि जीके आ सकता है, टीवी का बड़ा नाम है, अभिषेक भी आ सकता है, लेकिन मेकर्स ने एक हिंट दे दी है सलमान के थ्रू कि अभिषेक को हमने लास्ट वार्निंग दे दी है। अगर अभिषेक वजह से एक और गलती हो जाती है तो सलमान खान बगैर वार्निंग दिए उसे शो से बाहर कर देंगे। ये एक बहुत बड़ी वाली बात है जो कि कल रात के एपिसोड से निकल करके आई है। वो बंदा जिसने कुछ गलत नहीं किया था, वो रिसीविंग एंड पर था, लेकिन कैसे सलमान खान ने उसे लास्ट वार्निंग दे करके फिर से बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश करी है। लेकिन यही सलमान खान अगले वीक फिर आएंगे और फिर बोलेंगे कि बजाज तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, सबसे ज्यादा बजी किसकी है? अमाल की बजी है। अमाल आई एम प्राउड ऑफ यू, अमाल आई एम प्राउड ऑफ यू, ये बात कही थी सलमान खान ने 2 वीक पहले। लेकिन जब कल रात को डब्बू मलिक बोलते कि बेटा मुझे तुझ पर गर्व है, हैं तुम्हें बेटे पर गर्व है? अरे नहीं नहीं, वो उसकी सिंगिंग और म्यूजिक के लिए मुझे उस पर गर्व है, द वे ही इज प्लेइंग, नो 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 आई एम नॉट। ये जो पूरा सीन था भाई साहब, ये नेक्स्ट लेवल की नौटंकी थी, क्योंकि सलमान खान जो कि डब्बू मलिक से पूछ रहे हैं कि भैया तुम्हें अपने बेटे पर गर्व कैसे हो सकता है? भाई वैसे ही हो सकता है जैसे कि तुम्हें भी गर्व था। उस वीक तो अमाल मलिक ने क्या क्या नहीं बोला, लेकिन तुम यानी कि सलमान खान अमाल के प्रेम में ऐसे अंधे हो गए थे कि तुम्हें खुद को अमाल पर गर्व हो रहा था। लेकिन कल तुम अमाल के अब्बा जान से बोल रहे हो कि यार तुम्हें इस पर कैसे प्राउड हो सकता है? नो नो नो, आई वाज टॉकिंग अबाउट म्यूजिक एंड सिंगिंग इन परिवार की लेगेसी, द वे ही इज प्लेइंग, नो नो आई एम नॉट। क्या ड्रामा था भाई साहब। खैर तमाम बातों को निचोड़ यह है मित्रों की कल रात का जो एपिसोड था वो वीकेंड का वार कम लग रहा था, वो अमाल की इमेज को साफ करने की निंजा टेक्निक ज्यादा लग रही थी। जिस तरह से अमाल मलिक को सिंपैथी दिलाने के लिए उसके पिताजी को भी ला करके खड़ा कर दिया गया, ताकि दुनिया को लगे कि देखो भाई ये मतलब इतना ब्लंडर कर रहा था, गलत कर रहा था कि हमें इसके पिताजी को भी लाना पड़ा था। यहाँ से ये बंदा जो है ये सुधर जाएगा और फिर टॉप 2 में जाते जाते उसकी जो ब्लंडर्स हैं, कमियां हैं, उन्हें दूर करके उसे एक अच्छे इंसान के रूप में पोर्ट्रे कर दिया जाएगा। जिस तरह से अमाल ने ब्लंडर करे थे, सिर्फ ऊपर ऊपर से टॉपिक को टच किया गया है। ना सिर्फ अमाल बल्कि बसीर और जो नेहल, जो कि बड़ी सिलेक्टिव मोरालिटी लेकर के चलते हैं, इनके जो ब्लंडर से कमियां हैं उन्हें सिर्फ ऊपरी तौर पर टच करा गया है। प्रॉपर एंडिंग, प्रॉपर कंक्लूजन जो है वो नहीं दिया गया है। और इन सारी चीजों के ऊपर जबरदस्ती में अभिषेक बजाज, जो कि बिल्कुल गलत नहीं था, उसे खाम में बलि का बकरा बना रहे हो। तुमने एक और गलती करी तो बाहर कर देंगे, क्योंकि हमने लास्ट वार्निंग दे दी है। अभिषेक, अश्नूर, जीके, प्रणीत, इनका जो ग्रुप है, इस ग्रुप को तोड़ने के लिए कैसे कल वो लड्डू वगैरह खिलाने की निंजा टेक्निक शुरू करी मेकर्स ने, ये भी आपने देख लिया है। और ये जो लड्डू जो खिलाए गए हैं, ये लड्डू कैसा असर दिखाते हैं ये देखेंगे हम लोग। फिलहाल आपने समय निकाल कर के ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा। हाँ, लाइक ऐसा होता है, लाइक अवश्य कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।